Enhance, enrich and explore English with रूपा मैम। आज हम जानेंगे कैसे ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम पैसिव एक्टिव वॉइस करते हैं या कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस लगता है कि नहीं पहचान पा रहे हैं ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या आपको लगता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से लास्ट वाला वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, आइए हम देखते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं पहले, और उसके बाद हम समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो तैयार रहिएगा। गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो बेटा, किसी भी सेंटेंस में, एनी सेंटेंस यू फॉर्म, जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस। ठीक है, एस मतलब होता है, आराम से पढ़ना, धीरे धीरे समझ के, जो प्रॉब्लम होगा प्लीज, ठीक है, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग स्लोली एंड स्टेडीली। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये होता है, इसको हम कहते हैं द, इसको हम कहते हैं verb, और इसको आप कहते हैं। एक सेंटेंस जो होता है, एक इंग्लिश का सेंटेंस जो बनता है, इस स्ट्रक्चर के बेस, इसीलिए ये कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि हमने जैसे ही देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होता है वो होता, और वो एंड भी हो गया। देखो सेंटेंस का एंड है ये, तो ध्यान से, अंत में हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम बच्चों को ये ऐसा लगता है जो वर्ब के बाद है वही ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कैसे ऑब्जेक्ट को है, ऑब्जेक्ट होते क्या है। जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको वर्ब समझना है। वर्ब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। आ रहे हो, नेम समझो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसको कहते हैं अकर्मक और सकर्मक। का मतलब है वो वर्ब, वो क्रिया जिसमें कर्म हो, और वो क्रियाएं जिसमें कर्म न हो। ये न दिखाता है और ये दिखा रहा है कि कर्म है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, दो वर्ब प्रकार के, प्रकार के वर्ब होते हैं। ऑब्जेक्ट जानने के लिए जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ कर्म लिखते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, करता ही वहां पे कर्म का काम कर रहा होता है। हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी बेसिकली हम क्या सीखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढ, यानी कर्म को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए क्रिया पहचानना जरूरी है। ठीक है, क्या अगर ट्रांजिटिव है इसका मतलब कर्म है, या अगर इनट्रांजिटिव है इसका कर्म नहीं है। लेट अस चेक आउट विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। देखो मैम कुछ सेंटेंसेस लिख रही हैं, देखो ध्यान से। ये है हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहला सेंटेंस देखा, आई ड्रिंक हॉट कॉफी। अब इसके साथ में इसको ऐड कर रही हूँ, सपोज ये ऐड कर रही हूँ, आई ड्रिंक हॉट कॉफी एवरी डे टू स्टे हेल्दी। सेकेंड सेंटेंस, आई ड्रिंक एवरी डे टू स्टे हेल्दी। दोनों में ही हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों सेंटेंस में इसको लिखते हैं तो। ठीक है, और अब लिख लो, क्योंकि आप जितना लंबा सेंटेंस हो तो लंबे सेंटेंस से तो हमें डर लगता है। तो आप इसको समझ लो कि ये पूरा सेंटेंस ऐसा है, आई ड्रिंक हॉट कॉफी एवरी डे स्टे हेल्दी। और सेकेंड सेंटेंस है मेरा, आई ड्रिंक एवरी डे टू स्टे हेल्दी। अब कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से समझना। आपने ये हिंदी किया है, इंग्लिश में भी एब्सोल्युटली सिमिलर तरीके से किया जाता है। देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो मैंने क्या देखा पहले, वर्ब, और दोनों ही वर्ब अभी फिलहाल V1 फॉर्म में है, ध्यान रखना। क्योंकि आई एक्सेप्शनल होता है, आई के साथ हम सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए आई हमेशा ऐसा वर्ब लेता है जो V1 में होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, या ES लगाते हैं। ठीक है, तो आई ड्रिंक लिखा है, तो मैं क्या पीता हूँ। आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है, क्या, जो आप जनरली सकर्मक में करते थे, ये वॉट, और दूसरा होता है क्या, किस।
दोनों को एक माना जाता है। हम कहेंगे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना, आराम से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और मैं एक्सरसाइज भी दूंगी, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। जब भी हम सेंटेंस में वर्ब देखते हैं तो वर्ब आप उसका हिंदी कर लीजिए, आप इंग्लिश चाहते तो इंग्लिश कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, मैं पीता हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं क्या पीता था, मैं क्या पीऊंगा। इसका आंसर जो देगा, जो आंसर इस सेंटेंस में होगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। देखो कैसे, पहला सेंटेंस था आई ड्रिंक हॉट कॉफी एवरी डे टू स्टे हेल्दी। अगर हम इसको लेके चलें कि लास्ट वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो आप शायद इसको बोल देंगे या फिर इसको बोल देंगे, राइट। ये हमारा लास्ट वर्ड है, और क्योंकि हमको इसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं आता है, हम हिंदी मीडियम में, भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं, तो मैं यही सोचूंगी हेल्थी क्या है, लास्ट वर्ड है, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि हम जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं क्या, मैं क्या पीता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, क्या पीता हूँ, हॉट कॉफी, क्या पीती हूँ, हॉट कॉफी। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो सेकंड सेंटेंस में, आई ड्रिंक एवरी डे टू स्टे हेल्दी, सेम सेंटेंस है, इतना ही लंबा है, और सपोज ये सेंटेंस दे दिया एग्जाम में और पूछ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो चेक करो, ड्रिंक की बात कर रहे हैं, मैं क्या पीती हूँ, आंसर, नो आंसर, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से समझ। और ये जो व्हाट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब आप क्वेश्चन फॉर्म में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे पैसिव में, तब भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट से ही हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो अगर क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फाइन करके, ठीक है। तो ये होता है तरीका ढूंढने का। अब सेकेंड सेंटेंस देख रही, ओके, तो आई फिल इट टू, ओके, तो फिल हो गया हमारा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ सी द सेकेंड वन, ही ब्रॉट, ये है हमारा वर्ब और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लिखते जाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, यहाँ पे र का उच्चारण अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर्ड, ये है हमारा वर्ब, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये है हमारा वर्ब, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑफर्ड, ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, कोल्ड, कोल्डेड, कोल्डेड, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, लिसन टू इट केयरफुली एंड कीप स्टेइंग विद मी सो दैट यू कैन लर्न इट, ओके, अर्थात बोलते रहो ताकि आपको समझ में भी आए और आपको याद भी होता जाए, याद होना इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें याद होना इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश, ओके। चलो अब आते हैं चेक करने कि क्या ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। चलो पहले वाले में देखते हैं, फिल इट टू अवॉइड एरर। अब क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है कई बच्चों को इसका मीनिंग ना आए, इसका मीनिंग ना आए, परेशान हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेना, हमको क्वेश्चन पूछना है, फिल करना है। और जैसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ध्यान से समझना, एक और चीज बताती हूँ ट्रिक, देखो ध्यान से, सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा या तो संज्ञा होगा और या तो सर्वनाम होगा, ये याद कर लीजिए और ये भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर ये आप सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। तो चेक करो, अब इस सेंटेंस में सर्वनाम दिख रहा है वर्ब के बाद, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा है, इट, तो यही इसका ऑब्जेक्ट है। क्या फिल कर रहे हैं, इट। अब वो फिल कुछ भी हो सकता है, पेपर फिल कर सकता है, डस्टबिन फिल कर सकता है, वाटर बॉटल फिल कर सकता है, टिफिन फिल कर सकता है, एरोप्लेन, बस, कंडक्टर बस फिल कर सकता है ना, तो कोई भी चीज फिल कर सकते हो आप। ये इट को हम बहुत सारे नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, और अगर वो वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी सब्जेक्ट कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है, वो याद करवाऊंगी मैं। चलो नेक्स्ट में आते हैं, ब्रॉट, इसमें समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट है यानी ये सकर्मक क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। व्हाट डिड ही फिल, ही, आई फिल्ड इट, नाउ इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज को हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। नाउ शी ब्रॉट, ब्रॉट मतलब होता है लाना, वह लेके आई, व्हाट डिड शी ब्रिंग, व्हाट डिड शी ब्रिंग, ने क्या लाया या वो क्या लेके आई, क्या लेके आई, टिफिन, क्या का आंसर दे रहा है, ठीक है, पहले मैं क्या वाला बताती हूँ। चलो नेक्स्ट में आते हैं, ऑफर्ड,
अब ये दे मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने बोलूं, उसने बोलूं, वह बोलूं, मतलब कोई ना कोई तो दे रहा होगा। क्या ऑफर कर रहा, ऑफर करना मतलब होता है देना, ठीक है, अल्टीमेटली इसका मीनिंग होता है देना। अच्छे तरीके से somebody is offering, that means in a good way, ठीक है। तो क्या दे रहा है वो? वन गुड जॉब, अ गुड जॉब। सिर्फ जॉब में नहीं लगाना बेटा, ध्यान से समझना। अगर आप जॉब की बात, सिर्फ जॉब को लगाएंगे, टिक करेंगे, तो ए गुड का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हर संज्ञा के साथ आपको विशेषण और आर्टिकल, दैट मीन्स एडजेक्टिव आर्टिकल्स फ्री में मिलते हैं। यानी आपको वो जो नाउन लेना है वो इसके साथ लेना है, क्योंकि इसने विशेषता बताया है जॉब की, तो जॉब की विशेषता बताना, ये दोनों ही उसकी विशेषता बता रहा है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा जॉब, तो ये पूरा का पूरा एक साथ क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले में। माई मॉम स्कॉल्डेड मी। अब यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं है, मेरी मम्मी ने स्कोल्ड किया। स्कोल्ड करना मतलब होता है डांटना, डांट फटकार लगाना या चिल्लाना या जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो किसको स्कोल्ड किया? यहाँ पे किसका, इसका का आंसर दे रहा है किसको। किसको किया? अगेन देखो प्रोनाउन है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या का कोई आंसर नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या वाला कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे स्कोल्ड किया गया है। तो क्या स्कोल्ड किया? नहीं होता। किसको स्कोल्ड किया, यानी डांट रहे हो ना, तो क्या डांटा, इसका कोई आंसर नहीं मिल सकता कभी भी। ध्यान से समझना बेटा, यही चीज आपको समझना है, ठीक है। क्या डांटा का कोई आंसर नहीं होगा। किसको डांटा, किससे डांटा, किससे मिलके डांटा, ये हो सकता है। ये किसको का आंसर दे रहा है? मी। यही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो इस जॉब, थर्ड वाले को, दे ऑफर्ड मी अ जॉब। तो उन्होंने क्या ऑफर किया? जॉब। किसको ऑफर किया? मुझे। तो ये किसका आंसर दे रहा है? का। तो ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का आंसर जो देता है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट क्या का आंसर देता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसको का आंसर देता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है, तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको चेकआउट करने की कोशिश करो, और इसके साथ भी मैंने एक पीडीएफ भेजा है, लिंक क्लिक करो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, कुछ वहां पे कुछ पे वे नहीं करना है। आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और उसमें आंसर फाइंड कीजिएगा विद द क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस फॉलो किया गया है, मैंने 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ट्राई करो उनको सॉल्व करने का। किसी में भी डाउट है, किसी में भी आपको नहीं समझ आया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप प्लीज कमेंट करेंगे। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट ये एक यात्रा है, में इतनी आसानी से सब चीज़ नहीं होगा। अभी तो टिकट लेना भी नहीं शुरू किया हमने, अभी सिर्फ बोगी डिसाइड किया है। हमने बर्थ डिसाइड किया है कि हमें एसी बोगी चाहिए और मुझे लोअर बर्थ चाहिए। तो अभी हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे विथ मी इन इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।